का ना कोई मेरा। मत करो किसी को प्यार, सब है मतलब के यार। अपने सुख से सब जग बांधो, कोई काऊ को नाही प्रीतम, जान लियो मन वाही। कल से पकड़े हुए हो इस बात को भी नहीं पकड़ पा रहे हो। पहले ये बात समझनी पड़ेगी, कोई काऊ को नहीं प्रीतम जान लियो। क्या जान लो उसको? प्रीतम यानी परमात्मा जान लो। जिंद तब तक नहीं छूटेगी जब तक भगवान नहीं देखो, भगवान करके नहीं मानो, उसको भगवान करके नहीं कौन आता है। अभी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अभी तक को महसूस नहीं करते। अगर वास्तव में तुम भगवान समझ रहे हो तो मन चलाओगे? बताओ, काय दिमाग खराब करके बैठ। प्रीतम जान ले हो मन माए। अभी तुम अपनी मुक्ति थोड़ी करानी है, तो बेटा करके देखना है, रुकावट करके देखना है, खराब करके देखना है। अभी क्या देखना चाहिए? बोले घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, घटी में गंगा घटी में जमुना घटी में तीरथ सारे। सब कुछ तेरे घट में है, घट घट वासी परमात्मा करके देखो और जानो। आज से ही जानो और जाके देखो, भगवान के सिवा कुछ नहीं बना है। ये सबसे अधिक तात्विक भाव है। जब आ जाएगा तो सारी दुविधा, सारी बातें, सारी उलझने अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। सब भगवान से ही बना पड़ा है। भगवान से भूले हैं तो भाषे संसार। बार बार अपने मन को ये बोध दो ना, ये अंदर समझ दो कि जब मैं भूली आपको, तब भाग रहा है मुझे संसार में संसार। जब मुझे परमात्मा ही सिमरन में है, ये तत्व का ज्ञान ही मेरे सिमरन में है, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ। अब दोनों तरफ से अपने को भी, अपने को देह मान रहा है तो भी भगवान नहीं देख पाओगे कहीं भी। आत्मा पश्यंती आत्मा। तो यहाँ से शुरू करो कि मैं कौन? क्या मैं 5 फुट की देह हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? ऐसे करके बार बार बोध दो अपने आप को कि मैं कौन। और ऐसी आत्मा पक्की करके बाहर भी क्या देखो तो है वही परमात्मा। आत्मा पश्यंती आत्मा, अभी दूसरा बना ही नहीं। ऐसा घर सुख बसिया, जो घर में ये सुख पालेगा कोई बाहर सुख पाएगा। मतलब जब तक घर में, अपने घर में नहीं देखेगा परमात्मा, तब तक बाहर भी नहीं देखेगा। बोला ये विराट स्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया 11वें अध्याय में, तो क्या समझते हो तुम? कौन सा विराट स्वरूप दिखाया हो? क्या भगवान इतने विशाल हो गए होंगे? क्या भगवान ने इतने हजारों मुख लगा लिए होंगे? क्या था? अभी तक ज्ञान सुना है तो क्या था? भगवान ने कौन सा रूप दिखाया होगा? पिक्चरों में तो हम देखते हैं कि बड़ा ऐसा विशाल रूप दिखाते, वास्तव में भगवान ने अर्जुन को यही ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे उस वक्त। और ब्रह्म ज्ञान सुना करके उसको यही अनुभूति देना चाह रहे थे कि तुम सब में 33 करोड़ देवी देवता दिखाया। उस वक्त की जनसंख्या भी इतनी नहीं थी। 33 करोड़ लिखे आते हैं, इतने देवताओं के मुख इतने लगे हुए थे। तो कौन थे? यानी सब में भगवान देखने की समझ तो थी। सारे पांचों तत्व उन्होंने अपने अंदर दिखा दिए। तो पंच भौतिक तत्वों में किसको देखना है? सारी वनस्पति, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत, सब कुछ इसमें दिखा दिया। तो विश्व रूप दर्शन है कौन सा? हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान का वो वाला अनेक मुख लगा हुआ है, एक रूप देख करके उसमें भी वो लोग शीशे लगा देते हैं दोनों तरफ, देखते दर देखो अनंत। पहले हमें गुरु जी के साथ गए थे तो गुरु जी दिखाया था, हरिद्वार में एक मंदिर है,
तो भगवान का ये विश्वरूप झांकी है। उसमें इधर भी शीशा तो उधर अनंत रूप दिखते थे, समझ जाओ अनंत रूप दिखते। वो शीशा ऐसे होते हैं आमने सामने जो शीशे हो जाते हैं ना, तो एक नहीं फिर अनेकों परछाइयां बनती चली आती। तो बस ये जब तक बोध नहीं आएगा, सब रूप किसने धारण किया, कौन है, सब रूपों में आता कौन है। तो ये विश्वरूप दर्शन कराया भगवान ने, विराट रूप दर्शन कराया। अर्जुन को बोला सब मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है, नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारा भाई किधर से आया। अब सोचो कोई एक सत्संगी के मुख से बस ये इतना निकल गया होगा कि ना भी खबर आई है मेरे भाई का शरीर शांत हो गया, इस पर कल से ये लेक्चर चल रहा है, तेरा भाई कहाँ से आया। तो मैं तो ज्ञान पक्का करना नहीं है, बस मजे में आके बैठना है। करोगे ज्ञान पक्का, तो कहाँ से आया तेरा भाई, कहाँ से आया तेरे माँ, कहाँ से आई तू, यहीं से गोली मार, तो तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा कुछ नहीं। बोलना नहीं है, वास्तव में गोली लग जाए अंदर से, अंदर वाला वास्तव में पक्का हो जाए। पहले भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, और सिवाय इस सच के अभ्यास के कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितना भी और ज्ञान सुन लेना। दुनिया में बड़े बड़े ज्ञान है आजकल तो, व्हाट्सअप गुरु इतना बढ़िया बना हुआ है सबका, सब मीडिया से ज्ञान सुनते रहते हैं, कोई लाभ नहीं होगा सारा ज्ञान देता है। जब तक ये पक्का नहीं करोगे पंडित जी, तो नथिंग बट गॉड। हो रहा है पक्का, तो फिर भूल जाते हो। आते तो हो, लेकिन पक्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पीछे क्यों बैठने लगे। आए, नहीं होगा पक्का, आगे बैठोगे तभी तो पक्का होगा। भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारा भाई किधर से है यार, मेरे को तो दिखाओ कौन सा भाई है तुम्हारा, हम बोलेगा वो भगवान है। कितना अंतर है। तुम बोलोगे ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा बहन, और गुरु क्या बोलेगा, है ही भगवान। अब तुम कब बोलोगे कि है ही भगवान। हम तो अभी भी सॉरी कहोगे, नहीं 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 मेरी बेटी तो है, देखोगे भगवान है। देखोगे घर में जो भी रहता है सब भगवान रहते हैं, भगवान के साथ ही हम रहते हैं। अपने भी झूठे अहंकार को छोड़ोगे शरीर से, ये भी भगवान ही तो, भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहें। इस सतोगुणी अभ्यास को गुरु हमें रोज कराता है। क्या है तुम्हारा इस दुनिया में, कोई चीज तो लेकर के आओ, तुम बोलता हो ये चीज मेरी है, हम बोलता है नहीं, ये भगवान, ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लो। भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारा भाई किधर से आया। क्या है तुम्हारा दुनिया में, कोई चीज तो लेकर आओ, तुम बोलता है ये चीज मेरी है, हम बोलते हैं नहीं है, ये भगवान है। चीज कहाँ से आई, जड़ चेतन पत्थर पत्थर कंकड़ सब मैं हूँ, कहाँ कहाँ मैं नहीं। चौगुर्द हमारे राम का, चौगुर्द हमारे राम का, चौतरफ राम ही राम है, राम झपत राम ही रहा, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। कितना सुंदर समझ दे रहे हैं कि ऐसा राम जपो, ऐसा भगवान का ज्ञान लो कि राम झपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो, और आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। गुरु नानक देव ने भी ये लिखा। गुरु जी ने पूछा जब एक बार गुरुद्वारे जाकर के, आप सिमरन करते हैं, सिमरन का मतलब क्या होता है। तो जो पाठी साहब का बोला, ये जो नाम हम सिमरते हैं ना माला लेकर के, इसको सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं। गुरु का नाम जपना, किसी भगवान का नाम जपना, तो सिमरन करते हैं। उस समय तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, बाद में आकर के बोला देखो ये लोग इतना पाठ साहब पढ़ते हैं, जो ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, उसमें ही लिखा हुआ है आप विसर्जन होए तो सिमरन चाहिए कोई, पर इनको ये बात एहसास में नहीं।
सुन के पढ़ा दी इन्होंने। सुन के समझी नहीं इन्होंने ये बात। तो तुम लोग सुन रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे ही पार्टियों की तरह पढ़ तो रहे, आप विसर्जन हुए तो सिमरन चाहिए सोए, और कौन सा आप विसर्जन करना है ये पता नहीं। मिटाना है हमको अपना सारा अहंकार मिटा देना। तो भगवान के सिवा कुछ भी देख रहे हो वो अहंकार है। भगवान तुमने कुछ और देखा और जाना और कुछ बने, ये बनना ही तो अहंकार हो गया था। तो राम जपत, ऐसा राम जपो, गुरु के साथ बैठ करके गुरु के साथ ऐसी प्रैक्टिस करो कि राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। गुरु नानक साहब बोलते हैं सिमरन माना आपा भूल जाए, आप विसर्जन माना अपना शरीर भूल जाए, अपना ईगो भूल जाए, राम ही राम रह जाए। इसलिए फिर तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या है? जब ये है ही राम तो तुम्हारा भाई किधर से आया? कौन मरता है, कौन जाता है, कौन आता है? एक ही भगवान है, मरता कौन है? पांच तत्व मिल गए, आत्मा अमर है, कौन मरा? अभी तुम्हारे ज्ञान समझने के बाद तुम्हारे मुख से फलाना मर गया, फलाना जी गया, ऐसी बातें अच्छी लगेंगी? बोलने में ये सत्य लगेगा ये? तो तुमने आत्मा को जाना, तो आत्मा करके सबको जाना, तो आत्मा तो ना जायते ना मृत्य ना अन्य सेवा करा, मेरे बिना मर ना जाए। कौन मरेगा, कौन जिएगा? इस गुण बात का अभ्यास करो अंदर से, कि तुम्हारा ईगो मरे, तुम्हारी ममता मरी है, तुम्हारा ईगो मरा। तुम्हारी जिस जिसमें ममता है तो तुम रोता है तुम्हारा, तभी तुम्हारा हमारा भाई मरेगा तुम रोएगा। यहाँ तक कि तब ने उसको प्रैक्टिस कराई। और किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, फर्क पड़ता है? बड़े आराम से पार्टी जा रहे हो, चले जाओ, अरे भाई सुना उसका भाई मर गया, बेटा मर गया। और वहीं तेरा वाला होगा तो परेशान हो जाओ। तो तुमने किसको माना कि ये भाई है? तब दुख हुआ, अटैचमेंट और मोह ममता में ही दुख है सारा। तो जब भी जगत मिथ्या है तो तुम किसके किससे मोह रखता है? अब ये अपने साथ खुद तुमको ज्ञान की समझ देनी और अभ्यास करना। तो जगत ही मिथ्या है तो किससे मोह रखते रहते बैठे? जगत से प्रीत रखना मूर्खों का काम है, ज्ञानी का काम है, इसका काम है। जगत मिथ्या है ही नहीं, है भी कुछ नहीं। सब जाने वाला खासा में छाया होने वाला शरीर, उसको तुम पकड़ के बैठा है। किसको तुम मेरा बोलता है, मेरा भाई मेरा? ये चीज अभी है, सेकंड में बात, सेकंड के बाद नहीं है। उसको तुम मेरा बोलता है? तुम ज्ञानी है? तेरा मूर्ख की कतार में बैठने वाले सब जो जगत को सच मान कर रहे हैं उसी से प्रीत रखता है। ज्ञान का अभ्यास करने वाले कितनी ऊंची समझ रखते हैं। बाकी जगत को सच समझने वाले कैसे सारे सब मूर्खों की कतार होनी। जगत मिथ्या, मिथ्या से प्रीत रखने वाला कौन हुआ? मूर्ख हुआ कि ज्ञानी हुआ? तो सियाना आदमी किसी से भी प्रीत नहीं रखता है। तो हम कह रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। दुनिया में तो इसलिए सबने धोखा खाया। दिल तो अपना था और पराई प्रीत पना बना ली थी। अपने तक से तो प्रीत की नहीं, भगवान से तो प्रीत की, औरों से प्रीत कर। प्रीत लगाकर मैंने ये फल पाया, तुझ को कोई चैन गवाया। कभी देखा करो, जो मन की शांति फिटी है, मन का आनंद फिटा है, क्यों फिटा है? क्योंकि प्रीत कहाँ कहाँ लगा ली तुमने। बट गया दिल थोड़ा, पति में, थोड़ा बच्चों में, थोड़ा घर में, थोड़ा मायके में, थोड़ा ससुराल में, थोड़ा सहेलियों में, थोड़ा पदार्थों में, इन सब में प्रीत लगा दी। तो दिल तो अपना था लेकिन प्रीत पराई हो गई। इससे आदमी सारी सृष्टि में हम दुख पा रहे हैं, उलझ रहे हैं, इसलिए बेकार है।
प्रीत लगाकर ये फल पाया, सुध बुध सोई खोई चैन गंवाया। जिसके साथ अपनी आत्मा के सिवाय किसी से भी तुम प्रीत रखेगा तो तुम चैन गंवाएगा, शांति गंवाएगा। शांति इसके लिए गंवाइए, आज के बाद दोबारा मत पूछना शांति क्यों आए, केवल इसी कारण से शांति गंवाई। और सुनने भी आ जाते हैं और समझना भी नहीं चाहते, अजीब जिद पे मचल। सुनाएंगे भी गुरु जी से रोज और समझाएंगे भी, मानेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ बोला गया, मनने की गति, जो गुरु की बात मानता है ठीक है। प्रीत लगाने से बाज आओगी कि नहीं आओगी? पराई प्रीत क्यों है? गुरु से भी क्या, गुरु कोई शरीर थोड़ी, गुरु है आत्मा, अपनी आत्मा से प्रीत करो। गुरु कोई अपनी आत्मा डाल थोड़ी रहा है तुम्हारे, तो मैं बता रहा है तेरे अंदर भी वही पूरी पूरी आत्मा, उसको जानो। मतलब आदत वही की वही है। मानी अटकेंगे तो फिर गुरु में अटकेंगे, अटकेंगे हम तो जरूर, अटके बिना नहीं रहेंगे। सच तो मानेंगे, अब दुनिया मिथ्या तो गुरु सत्य है, गुरु का शरीर सत्य है। गुरु बार बार कह रहा है तू आत्मा है, स्वयं को आत्मा जान रहा है गुरु। खत्म हो जाती है, बात ही खत्म हो जानी चाहिए। बाय बाय, भाग जा। समझे, एक ही डर पर तुमने रुलाई है इस दिल को। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ, सारी दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है सारी दिल ने तुम्हारा। विचार किया करो, क्या मेरा दिल एक में है, एक जगह है, एक जगह मरता ही नहीं पूरी तरह से। सत्संग भी तो कभी यहाँ सुन लेगा, कभी वहां सुन लेगा, कभी वहां चला जाएगा, कभी कथा सुन लेगा, कभी किसी की सुन लेगा, उसे सुनता रहता है। एक जगह कहाँ लगता है, एक आत्मा में लगने के बाद कहीं जरूरत रह ही नहीं जाती है कुछ, और क्या सुनना। एक बुझे तो हो गए पास, ना बुझे सदा ना पास। अब एक आत्मा जान ली तो हो जाओगे पास। इतनी सुंदर बात बोली, गिव योर हार्ट टू योर हस्बैंड। बड़ा शौक होता है, शादी तो करूं, एक पति तो मिले, उसे दिल दे देते हो अपना, यानी अंदर से प्रीत लगा लेते हो। परिणाम क्या होता है, वो दिल टुकड़ों में बदल जाता है। थोड़े दिनों बाद एक बच्चा आ जाता है, थोड़ी प्रीत उसमें चली जाती है, फिर वो कमा के धन लाता है तो उसमें प्रीत चली जाती है। और यही जीवन भर ऐसी चक्की में पिसता रहता है, तो चलता रहता है। तो 7 चक्कर थोड़ी होते हैं गृहस्थी की, और जीवन भर के लिए चिपक जाती है। और फिर भी नहीं, किसी को लगता है ऐसा कि नहीं मैं अपने को बचा लूं, बच जाऊं कम से कम। क्योंकि ये सच का वो जाम पीना ही नहीं चाहता, वो नशे में सबको देखता है, कहता मैं भी नशे में रहूं। माँ बाप भी माता मदाल सब जैसे मिलते नहीं, वो भी सारे समय से तो साले दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, जीतते रहेंगे, और सपना यही देखेंगे जो शादी करेंगे अच्छी तरह। कहाँ अकल ना उनमें होती, ना तुम अकल ले सकते। गुरु के पास आकर के भी अकल नहीं ले पाते, सालों साल आने के बाद, कि बचा लें हम अपने आप को, ये दिल टूटने से बचा लें। लेकिन इसके विपरीत, गिव योर हार्ट टू योर गुरु, ही विल मेक इट वन। जैसे गुरु के पास बैठे हो, वो उस एक तत्व आत्मा में तुम्हारे दिल को लाना चाहता है। निकालो सबसे प्लीज, हटाओ सब बातों को। सारे टुकड़े टूटे टूटे, हम तो टूट गए सब। गुरु अपने पास बुलाकर कहता है एक करो, एक परमात्मा से जोड़ो। बेटा नहीं है ही भगवान, पति नहीं है ही भगवान, भगवान पहले। रिश्ता तो ऐसे भूल जाना चाहिए, बस भगवान जाने एज गॉड। मोह कैसा, भगवान है तो भगवान का नाश होगा। संत को आगे खबर दी तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे, शरीर शांत हो गया उसका, तो प्यार से उठा उसका संस्कार करने के लिए। अरे ऐसा भी होता है, बल्कि जो खबर लेकर के आया उसे घोड़ा और दे दिया।
बोला तुमने खबर लेके आया, उसको घोड़ा क्यों दे दिया? बोले घोड़ा रखा ही बेटे के लिए था, अब वो ही नहीं रहा तो मैं क्या करता इसका, मुझसे अच्छी तो ये इसके किसी काम में आ जाएगा, मुझे कुछ काम कर। ऐसी समझ हो जाती है ज्ञान की। तुम अंदर ही अंदर देखो, कुछ भी छूटे, कुछ भी रूठे, कुछ भी टूटे, हमारा मन तो नहीं चलेगा। जगत तो परिवर्तन है, कभी भी कुछ है, हो सकता है। ऐसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा तुम्हारे जीवन में कभी भी आके खड़ी हो सकती है। देखते नहीं हो कि आंख खोल करके? तो कल ही सुना किसी का अचानक सही अच्छा खासा सब कुछ, एकदम मौसम चेंज हुआ, ने क्या उसको अटैक एकदम से पड़ा। बोले 3-4 घंटे के अंदर सब खत्म हो गया। और 3-4 घंटे तो बहुत प्यारी है, खबर नहीं पल की। एक पल का नहीं पता होता है, रात को सपने सोते ही रह गया तो रह गया, क्या कर सकते हो। ये तो वो थोड़े अडोल हो जाते हैं जो दिल एकदम पुख्ता कर लेते हैं गुरु के साथ। ये तो इसका शरीर का पता नहीं, एक क्षण नहीं लगता इसका। 1 मिनट में आजकल तो पानी का सा बुलबुला आसमान सी जा, देखत ही छुप जाते हैं जो सारा। और सुन के भी हम लोग कहाँ, कहते हैं दूसरे की बात होगी, मेरे अपने मेरे पे भी बचाए रखें चाल लेते हैं। और जो सही तरह से ज्ञान सुनेगा वो यही नमम नमामि, वो यहीं से खत्म करता है। और एक बार बार एक ही अभ्यास करता है ही भगवान, भगवान के सिवा भगवान फिर जहाँ है भगवान की तुम चिंता करोगे। जब तुम बोलते हो बच्चे नहीं भगवान है, बच्चों की चिंता लगती है, फिक्र लगती है, तो फिर क्या है, भगवान देख रहे हो? तुम्हारी औकात है भगवान की चिंता करने की? भगवान को अपनी संभाल करनी नहीं आती क्या? पूछो। इसलिए ज्यादा जब टेढ़े टेढ़े करते हो तो उल्टा चार बातें सुनने को मिल जाती। 100 जूता खाए जूते पड़ते, तो अभी घुस के देखेंगे, फिर भी घुस के देखता रहेगा। ध्यान रखना, तुम्हारा दिल जो टुकड़ा टुकड़ा करके सारी दुनिया में बैठा दिया है ना, थोड़ा मर्द में, थोड़ा औरत में, थोड़ा 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 दिल टुकड़ा कर दिया, अभी आके आके भगवान को दियो तो दिल वापस। इसलिए गुरु आता है तो वो दिल तुम्हारा फिर से सारे टुकड़े समेट करके दिल को एक कर देता है, तो दिल में जो दर्द थे, जो दुख थे, वो मिटे जाते हैं, और एक दिल हमारा अब परमात्मा को समझ सकते हैं। सरेंडर एवरीथिंग अनटू गॉड, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। ना ही मैं हूँ, ना ही मेरा है, सब ईश्वर की है, हमारी सब ईश्वर है, परमात्मा है। हमारा भी नहीं कहना चाहते, ईश्वर ही है, एवरीथिंग इज गॉड। वापस दे दिए, तुमने चोरी किया है, मेरा भाई बोला तो तुम चोर है। बेचारी की कितनी हालत हुई होगी, जिसने गलती से कह दिया होगा मेरा भाई मर गया, तो उसको इतनी अच्छी समझ में लगी। वापस दिए, तुमने चोरी किया, मेरा भाई बोला तुमने, तुम चोर है। अभी तो कोई ज्ञान सुना ही नहीं है, ऐसा भी ज्ञान सुनाते थे तुमको। मेरा मर्द बोला तो तुम चोर है, असंख्य चोर आराम को जाता नहीं अंदर से मेरा अपना, जाता है, चला गया। तो इतना भी नहीं मन लेगा फिर अगर कोई कारण आएगा तो। इतने अडोल स्थिर रहोगे, और हुआ है उसने भी ज्ञान समझा है, समझ रहा है। वो पहले से ही जानता है शरीर सब माया में होने के कारण विनाश। प्यार पूरा होता है उसके अंदर से, तो मोह नहीं रहता, उसकी आसक्ति नहीं है। ज्ञान रहता है, जानता है जो दिखे सकल विनाश, सब जो लीला होनी होगी होगी। वापस दे दो, तुमने चोरी किया है। हम तुमको कोई हीरे का चूल्हा दे करके जाता है तो बोलता है थोड़े टाइम के लिए रखना, हम कभी भी आएगा तुम्हारे से ले लेगा। वो हीरे का
कड़ा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम शादी पार्टी में पहन भी जाता है, सबको बोल भी आता है मेरा। भाई तो पहने हुए हो तुम, अच्छा खरीदा, तो अनजाने में वो क्या मान लेता है, इसी का ही, इसी का ही। और तुम भी ऐसे ही दिखाते हो, तो मेरा ही हो, ध्यान रखना। पर अचानक हम लेने आ जाए तो भाई लो, दो वापस दो, हमारी चूड़ी कड़ा वापस। अब तुम बोलो नहीं मेरे को बड़ा पसंद है, मैं नहीं दूंगा, तो तुम कौन हुए? समझा, संग के चोर हराम खोर। क्यों गुरु नानक देव ने गालियां दी, इसलिए दी। तुम्हारी चोरी खत्म हो गई, उतनी ईमानदारी से तुरंत वापस कर सकोगे, जितनी भी अमानत है शरीर सहित। अपने भी शरीर में कुछ हो जाता था, उसके लिए भी आनी तैयार है। इस शरीर सहित किसी भी जगह, सब बातों में, सब परमात्मा की अमानत है। वो जब चाहे कोई भी अमानत अपनी वापस ले सकता है, कि ले सकता है। इसका शुक्राना और करो, उसे पन्ने ओढ़ने के लिए तो मौका दे दिया, दो चार 20 25 50 साल, उसने जो तुम्हें एक गृहस्थ की नौटंकी करने का मौका दे दिया, इसका शुक्राना करो, मिल गया। बाकी ज्ञानी ऐसे रहता है, नहीं तो जेल में जाएगा, तुमको केस कर देगा वो भगवान तुम्हारे। जो भगवान की चीज तुमने अपनी समझी, जो तुम बोलता है मेरा मर्द मेरा बेटा, वो कहाँ से लाया? फिर तुम बोलता है मेरा शरीर परमात्मा ने खुद धारण किया है, शरीर कहाँ से आया? इसलिए लास्ट में सिर्फ एक ही बात रह जाएगी, है ही वक्त। और कुछ नहीं। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, आंखों गहरी की समान। तो ये रब देखने की ऐसी आंख बनाओ, सुनने से भी काम नहीं बनेगा फिर। और ऐसी समझ के साथ, एक समझ है, समझ जब अंदर पक्की हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक कुछ भी होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को दिखना बंद हो जाता है, पर दिखने के साथ ही, क्योंकि समझ इतनी पक्की है, उसका अंदर में क्या समझेगा वो, ये बात है ही बस। इसलिए वो निर्द्वंद है, निश्चिंत है बिल्कुल। उसको किसी तरह का भी कोई घोर शोर लेप टिप नहीं है उसके ऊपर। भगवान की तुमने अपनी समझी है, परमात्मा इधर है, निराकार शक्ति, उसने ये शरीर धारण किया है, उसका शरीर है, चाहे रखे चाहे मारे, चाहे कुछ भी करे, उसकी मर्जी है। इसलिए ज्ञानी हमेशा बोलेगा तेरा वहां विशाल है, उसकी मर्जी है। तो मेरा क्या वास्ता, मैं ये निराकार से साकार धार के आया है, इस शरीर को। तुम्हारी जो मैं है बीच में, और उसी को एक तरफ कर दो, एक बाजू हटा दो, तो बाकी भगवान ही है। भगवान को देखने में पर्दा किसने बनाया है? मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझको ये मालूम है। जब गहराई तक ले जाओ इन सब वचनों को, ये झूठी मैंने ही मुझे परमात्मा से दूर किया है। और अगर भगवान से मिलने का शौक है, तो ये मैं हटाने की किसी तत्परता नहीं रखते, ये पर्दा हटाने का शौक नहीं रखते। या तो झूठे आए हो तो भगवान से मिलना ही नहीं है, भगवान को पाना ही, झूठे मक्कार हो तो कोई बात नहीं। पर जो वास्तव में सच्चा होगा, उसे पता है किसी की वजह से नहीं दिख रहा भगवान, इस मैं की वजह से नहीं दिख रहा, तो तुरंत अपनी मैं नहीं हटाए। और नादानी ऐसी करते हैं, मैं को और पुष्ट कर लेते हैं, मैं सत्संगी, मैं पुरानी, मैं अच्छी, देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ, मैं और ज्यादा बना लेते हैं। इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, मैं ना कर बाबरे खाली दोनों। हो मैं बिच जन्मा, हो मैं बिच मरा, हो मैं बिच खाया, हो मैं बिच दिया, हो मैं बिच लिया, हो मैं बिच सोया, हो मैं बिच रोया, हो मैं बिच हंसा। हो में ही हो में है, सुबह से रात तक तुम ये जो मैं करता। यहाँ तक सावधानी रहनी चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके बोलता है अगर मैं उठाऊं, तो ये भी तुम्हारा झूठ है। क्योंकि तू तो आज जागृत जो होता है, तू सोता कब है? तू आत्मा सोती है।
तो शरीर का भाव इतना पक्का रहता है, मुंह से ही निकल ही जाएगा, मैं उठा। कल मैं 11 बजे सो गया था। क्यों नहीं बोलते हो, थर्ड पर्सन की भाषा बोलो। ये शरीर कल 10 बजे 11 बजे सो गया था। इस शरीर को भगवान ने सुबह 5 बजे उठा दिया। तुम तो हो दिन उठने वाले हो। रामचरित यही कहता था, मैं हॉर्स इज हंग्री, मेरा घोड़ा को भूख। मैं खाता नहीं हूँ, खिलाता हूँ। रामचरित गए जब एक पार्टी में, थोड़ा लेट हो गए थे, तो किसी ने बताया इनका घोड़ा खो गया था। तो ये व्यक्ति रो रहा था, मेरा घोड़ा खो गया, मेरा घोड़ा। रामचरित बहुत जोर से हंसे। बोले आपको हंसी क्यों आ रही है? बोले तुम तो उसके घोड़े के रोने पर रो रहे हो, मुझे तो घुड़सवार गायब दिख रहे हैं सबके, और घोड़े ही घोड़े खड़े हैं। सारे घुड़सवार कहाँ हैं, क्या है? कोई मान जानता ही नहीं है कि वो घुड़सवार है, तो अपने को घोड़ा मान के बैठा है, शरीर मान के बैठा है। तो ऐसी समझ जो रखते हैं। तो बोला देखना, तुम ये बोलते हो कि मैं उठा, तो ये भी तुम्हारा झूठ है। कि आत्मा कभी सोती है? तो तुम बोलता है मैं उठा। इस छोटी सी सरल सहज क्रिया के लिए भी तुम्हारा बोलना नहीं बनता है। हम तो दिन भर में कितनी शरीर को लेकर बकवास करते हैं। अकेले आई, आज ये खाया, आज ये किया, आज ये किया, यहाँ गई। तुम फिर शरीर हो गया, फिर जीव हो गया। तुम्हारी बोली जो है वो बकरी की है, बेवकूफी की बोली बोली है, मूर्खों की बोली है। तो बोलता है मैं हूँ, मैं जागता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पहचानता हूँ। और किसी किसी को तो घटना याद करने का इतना जबरदस्त शौक होता है, उसे तारीख से लेकर के वो जिस बताने बैठेगा तो पूरे घंटे में उसकी वो पूरी बात पूरी होती है। उसके पिताजी 6 रोटी से पहले मरते ही नहीं। ये सब है क्या? है तो देह पक्की, जगत ही पक्का करके बैठो। एक बार भी भगवान है ये भूल जाए, याद नहीं रहता। इसलिए देखो, कोई मौन गुरु के कहने पर ऐसे मौन आते, ये आत्मा के ज्ञान में ही मौन मौन का भाव है। क्या बोले, कौन कहे, किससे कहे, किसकी करिए बात, क्या बात करोगे, क्या बोलोगे? हम तो देखते थे ब्रह्मज्ञानियों को, बस ये एक आत्मा की बात करने में जो आनंद आता है। जैसे अज्ञानियों को दुनिया की बातें करने में जो आनंद आता है ना, ज्ञानी को आत्मा की बात करने में आनंद आता है। इस सच का जो अनुभव करने में अज्ञानियों को उतना जगत में मजा आता है। सच्ची बातें, रिश्ते नातों की बातें, दुनियादारी की बातें, नफे नुकसान की बातें, अपना अहंकार जतलाते रहने की बातें करने में बड़ा मजा आता है। क्या कर क्या लिया तुमने? छोड़ के तो सभी जाओगे, या छोटी पोटली छोड़ के जाओ, बड़ी पोटली छोड़ के जाओ, क्या कर लोगे? जितनी मानी खुशियां उतना भया रोग और बन जाता, हम तो देखते हैं। और जितना बड़ा घर, और आने जाने से लाचार हो जाते हैं, कहाँ जा पाते हैं। ये दिल तो है, जाने का दिल तो करता है, पर नहीं जा पाते। तो और बंधन ही तो रहता है। तो गुरु आकर के फिर भी जिनको सही ट्रेनिंग देते हैं, वो छुड़ा लेते हैं अपने आप को। दुनिया में कोई छुड़ा पाता है क्या? तो अभी गलती क्या हो गई, दिल अपना प्रीत किससे कर ली? पराई। और प्रीत करके सुख चैन गंवा दिया। तो गुरु आकर के फिर भी समझाता है। तो दादा के पास एक माई आई, दादा मैं तो हमेशा सच बोलती। दादा ने बड़े भोले पर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहती मेरा नाम गंगा, कुछ भी समझ लो, फलानी भाई। दादा ने कहा तुम नंबर 1 की, पहले नंबर की छोटी है। वो क्या दादा, अरे नहीं मैं सही तो नाम बता रही हूँ दादा। बोले नहीं, तू पहले नंबर की छोटी है। और भी आगे आगे दादा ने बोल दिया तू झूठी, तुम्हारा जगत झूठा, तुम्हारे माँ बाप झूठे, तुम्हारा जिसने नाम रखा वो ब्राह्मण भी झूठा, सब झूठे। बाकी सच कौन है? झूठा झूठे का सरदार सिर्फ बन करके बैठ गया है। कौन सी समझ के साथ दादा बोल रहे थे?
कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ संसार। जिसने आत्मा को जाना वो पहले ये पक्का करता है कूड़ राजा कूड़। कूड़ कूड़े से नेह लगाया, बिसरा भूल गया कल सा। अब एक तो अगर स्वस्थ दिमाग का बैठा होगा तो उसको तो ज्ञान सही तरह से असर करेगा। और जो पहले ही बहुत वो ज्ञान कोई बड़े इमोशनली ले लेते हैं, समझते नहीं है, बस मुख से बकवास ही करते रहेंगे, उनका ज्ञान असरदायक नहीं होगा। स्थिरता से सुनो समझो कि भावना में बहने के लिए ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान संख्या बोला गया है। अगर सही तरह से सही स्वस्थ चित्त से गुरु के सच्चे समर्पण के साथ ये ज्ञान नहीं सुनना, प्रेम से नहीं सुनना, इसका भी अहंकार कर लिया तो ये उल्टा संख्या तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करा। और नहीं तो जो सही तरह से समझ लेता ना उसका चित्त इतना स्वस्थ हो जाता है, इतना आनंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए ये चतुराई का विषय ही नहीं, हम कहते हैं आगे देखना सुनना इसमें, ये चतुराई से नहीं पाया जाता। तो भोले भाव मिले रखो, तो बुद्धिवादी डिस्कशन के द्वारा भगवान को समझना चाहे मूर्ख है। इसे तो सिर्फ समर्पण भाव से जाना जाता है, श्रद्धा से प्रेम से भगवान के ज्ञान को जाना जा सकता है। मैंने ये पढ़ा है, मैंने पुराने शास्त्र में ये पढ़ा है, मैं ये जानता हूँ, जब तक ये सब आती रहेगी ना बातें अंदर में, तब तक भगवान को नहीं जानता। ये तो जितनी सरलता से गुरु वाक्यम सत्यम कर लेता, जितनी जल्दी सरल होता है हो जाना, वो तो इतनी सी बात में ले जाता, मुझे अपना वो सारा अहम विसर्जित करना है। हाँ, क्या दिखावा कर रहा हूँ, क्या बच्चे चला रहा हूँ, क्या अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देखते लोगों की वहां से आते आते चाल बदल जाती है, क्या बन गए तुम, सत्संग में घुसे तो कुछ और बन गए, नौटंकी है सर। क्या जतलाना चाहते हो, क्या बतलाना चाहते हो। मैं बड़ी बहुत ज्यादा वो हूँ भक्ति वाली, मैं बहुत ज्यादा प्रेम वाली, क्या जतल, ये भी जतलाना बनता है। आपस को जो कछु ना जनावे कोई पंडित कोई जो नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान बहुत अलग चीज है, इसमें सब कुछ बनना बनाना तुम्हारा खत्म हो जाए। वो बिल्कुल सरल होता है, एकदम सहज, जैसा है वैसा ही। बस अंदर से वो इस सच के साथ बस जुड़ा होता है कि है ही भगवान, इस आनंद के साथ रहता है वो। कूड़े से नेह लगाया बस हो गया करता आत्मा। झूठा राजा झूठी प्रजा झूठा सा संसार, झूठों के सरदार से तुमने प्रेत लगा लिए और भगवान को बुला के बैठा। दादा ने बोला तुम माई सच्ची नहीं है, तुम्हारा कर्म भी झूठा, तुम भी झूठा, तुम्हारा जगत भी झूठा, तुम्हारा जीना भी झूठा, तुम्हारा खाना भी झूठा, तुम्हारा बोलना भी झूठा, तुम है ही झूठ में। सोचो कहाँ से हमें ज्ञान पक्का करना है, कौन सा ज्ञान पक्का करना है। तुमने सच को जाना ही नहीं। तब दादा का ये बच्चन समझ आएगा, यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। क्या तुमने सच को जानना। सच ये है कि आत्मा के सिवा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई भी विचार आ रहा है वो सब झूठी है। मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए, इंद्रियां सेवा में रहनी चाहिए हमें, और हृदय प्रेम भक्ति में डूबा रहना चाहिए। मस्तिष्क में ये ज्ञान बिल्कुल अडोलता वाला ही होता है। हृदय में हमेशा एक आनंद प्रेम हमेशा, तो प्रेम जब भरा होगा और आनंद होगा तो सबको क्या बांट रहे होंगे। अब बताया ना उसकी शरीर की तपस्या कौन सी हो जाती है, सबको सुख मिलता है उससे, अपने आनंद मिलता है सबको। ऐसा रियल नहीं होता कि मैं नहीं कुछ करता, मुझे कुछ नहीं करा, ऐसा नहीं। ज्ञानी से क्या हो रहा है, सहज हो रहा है तो उसको कुछ पता ही नहीं, उसको उसका गुमान ही नहीं। इसलिए वो बड़े आराम से हमको देखते। सच ब्रह्मज्ञानी तो कभी बाहर से गुरु बनता ही नहीं है, इसलिए
बनना बनाना है ही नहीं किसी का, वो उतना ही सरल रहता है। ये तो जिनको लाभ लेना है वो अपना भाव रख करके उससे प्राप्त कर लेते हैं। जो बाड़ा भाव रखते हैं वो अमृत चख लेते हैं, बाकी वो कभी कुछ नहीं। बस उनका तो एक प्रेम का जो ऑरा होता है, प्रेम का जो उनका घेरा होता है अंदर, तो भाव इतने प्रेम। जब हम याद कर रहे थे, हम लोग गुरु जी के साथ थे, दो गाड़ियां थी, अचानक चलते चलते काफी समय हो गया था, निकले हुए जाम वाम मिले थे बरेली के आगे बहुत, तो समय लग रहा था, थोड़ी थकावट हो जाती गाड़ी में, बुक का भी टाइम हो रहा था। अभी हल्द्वानी पहुंच ही रहे थे, उससे पहले एक ऐसे ही शुरू शुरू की बात थी, कहते गौरव गाड़ी को छुपा दे, बहुत देर हो गई, अभी ऊपर चढ़ने में अपना टाइम लगेगा 1-2 घंटे का, ये रोक लेते, तो रोक दी गाड़ी, हल्द्वानी आगे थोड़ा सा आगे निकल कर। अचानक एक सामने घर था गुरु जी, उसमें चलो बोले इसके यहाँ, चलो क्या क्या फोन, एक दीदी गई दौड़ के, बोले कोई एक लेडीज है ना, तो अंदर गए वो बड़े प्रेम से, ऐसा प्रेम का जादू चढ़ाया उसके ऊपर, ऐसा, बोले अम्मा हम तुम्हारे यहाँ के बाथरूम जरा यूज कर ले, हमें जरूरत लग रही है। बैठ गए उसके बरामदे में, फिर ऐसे बैठ गए जैसे अपने घर में बैठे। सबको यहाँ से साले अम्मा तो बोले, जरूरत साले यार, इतना उसको प्रेम दिया, इतना उसको ऐसे खुशी थी, तो थोड़ी देर में वही अपना खाना, अपना अपना सामान था ही साथ में, बनवा करके खा के, और वो इतनी निहाल हो जाए, पता नहीं कौन पिछड़ा हुआ कहाँ का भगत था वो, कैसे थोड़ी देर में उसको प्रेम का ज्ञान का ऐसा जादू चढ़ा। और चलते चलते उसे बताया गया हम लोग भीमताल जा रहे हैं, वहां सत्संग है, आप आना कल सुबह 11 बजे सत्संग है। और दूसरे दिन वो हमारी वहां बैठी थी, हम ये करते क्या है, चलते फिरते ऐसे, क्या था हृदय किससे भरा हुआ था, अहंकारी व्यक्ति एक व्यक्ति को भी सत्संग ला के दिखा दे, चैलेंज देता हूँ, मिल ना पाएगा, समझ नहीं रहा, मैं ना करवा, खाली बनो, क्या बनना चाहते हो? अभी तो लड़ाई झगड़े में ही एनर्जी जा रही है, इतना अच्छा ज्ञान तो, दोस्त देखने में ही दृष्टि जा रही है, विपरीत चलने वालों को देखने में दृष्टि जा रही है तुम्हारी, क्या करोगे अपना साथ। और गुरु अगर लीला देखी थे, चलते फिरते सबको अपना बनाते, पुल एवरीबडी, पुल एवरीबडी, अरे सब अपना बना। और उसके घर में ढंग की चेयर भी नहीं थी, लकड़ी का 3 पाए का स्टूल था, उस पर गुरु जी बैठे थे, बोले आराम से बैठ गए। तो ये थोड़ी वो कुछ बन के बैठते थे, बन के चलते थे, बस हुक्म, मौज जैसी हो गई, आई मौज फकीर की। हमने बाद में सोचा नहीं कि शायद या तो जानते होंगे नहीं, या फिर पहले से कुछ होगा, या तो किसी ने बोल दिया होगा, कुछ भी नहीं, लहरी बाबा बोलते थे इसलिए गुरु जी को, जब लहर आ गई जैसे लहर, जहाँ जैसी लहर आ गई। हम लोग टहलते टहलते भीमताल में एक जगह पर ऐसे उठ करके ऐसे बैठ गए, वहीं बस एकदम से बहुत लोग आ रहे हैं, अब कहाँ रुकेंगे ये लोग, जाके देखना, तो पता लगा वो पीछे गेस्ट हाउस ही था। वहां बस उनके चरण पड़ गए, उनकी निगाह पड़ गई, ऐसा खुल गया वो गेस्ट हाउस में, सारे कमरे हम लोगों के लिए, पूरे 15-20 में 1 महीने के लिए पता नहीं चला, और एक एक कमरे में 8-8 10-10 लोग एडजस्ट हो जाते। मेला लगना था भीमताल में, तो लग गया इतना मेला नहीं। तो उसका आधा पोर्शन और मिल गया, तो महेश भैया लोग लखनऊ से बस वगैरह लेकर के आ रहे। हमने कहा देखो क्या सहज चलता है ऐसे, फिर बुलाओ इसको, कौन देखता है, वो खाना वाना ढंग से दे सकता है क्या, खाना भी उसने फिर इतना अच्छा अच्छा खिलाया हम लोग, क्योंकि जो सरकारी गेस्ट हाउस था वो हमको बड़े आराम से मिला। तो कौन करता है, अहंकार वाले, व्यवस्था वाले, हम पैसे से व्यवस्था करेंगे, वो लोग कर सकते हैं, फजीते करते हैं पैसे वाले। देखा, थोड़े से लोगों में भी कोई काम ढंग से भाव से नहीं कर पाए, पैसे का मत होगा तो कैसे कर, कोई रस नहीं होता, हमें पता है। गिनते हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, माया उनके उसके लिए होती है। और भगवान को पाने के लिए माया की जरूरत ही नहीं है।
मनी कैन नॉट बाय bliss। इसके लिए चंद्र की दूसरी। तो गुरु के पास जो सत्य था, जो सच की समझ थी, भगवान देखने की समझ थी, ये कार्य कराता है गुरु। ये मुक्ति देता है अंदर से। अब तो सच का इतना आग्रह रहा ही नहीं, सत्याग्रह है ही नहीं कि अंदर में सब समझ है। तो बाहर वो प्रणाम दिखाई नहीं देते हैं, ये तो प्रकृति में बहुत प्रणाम आ गए। और प्रेम रहता ही नहीं फिर सबके लिए, तुम के प्यार करते हैं। कैसा ताने की मची जाएगा, देखता हूँ सोचता हूँ मैं यार, सब सूंघ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? विष्णु सर्जनहार सर्जनहार को देखता ही नहीं तू। देखना है भगवान को, और देखते रहते हैं फिर ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। मैं अच्छी की बुरी, मैं अच्छी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं तो जाती नहीं हूँ। क्या बता, बस आप सुनो सारी बाड़ी क्या चल रही है। कूड़ कूड़े से नहीं लगाया, तो मैं ऐसा सच जाना। लो दाय सेल्फ, तुमने अपनी सेल्फ को बुलाया है, अपने सवार को बुलाया है, घोड़ा बंद करके बैठ, तो मैं ये घोड़ा हूँ। इसलिए जो ठीक से अपने को अभी भी इसमें लगा देगा, सच को समझ में, और सच समझा देगा, उसकी बात ही निराली हो जाती है। ध्यान रखना है। तो बोलता है मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा होके दिन दिन रात बात करता, सारे दिन जी ऊपर, मिस्टर तो एंड सो। अरे कहाँ से आया तुम? अभी पहचानने की आंख लो, कोई नाम रूप करके बात करे, मैं मेरा करके बात करे, तो सुनने में उनको मजा है। क्या बताना, क्या जतनाना। अच्छे सत्संगी होते थे, कोई उनसे आकर के दर दर की बात करता था, कुछ नहीं बोलते, केवल मुस्कुराते थे। पहले आओ तो मैं सच बता, तो ये व्यर्थ की दर दर की बातें करने लग जाता। हम तो यहाँ तो किसी का भी नहीं देखते ऐसा आचरण। 2 मिनट में रह जाते हैं उसकी बातों में, उसकी स्वभाव में, उसके संस्कारों में। देखो अपने सत्य में, जानो ऐसे करके, जो गुरु रोज समझा रहा है, यू आर नॉट मिस्टर, नॉट मिसेज, यू आर मिस्टेज। बुझारत माँ हुआ आइया, जो कहेंगे अकुल ना आइए। बोले जो आत्मा मिस्त्री है वो मैं हूँ, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। अक्ल और सियाणप, सियाणप होशियारी से पढ़ा लिखा आदमी इधर आएगा तो कभी आत्मा को नहीं जाने। कहते हैं ना, होशियारी से ज्ञान नहीं जाना, चतुराई का ज्ञान नहीं है। तुम ऐसा नहीं समझना कोई पढ़ा लिखा आएगा तो जल्दी आत्मा को कैच कर। तुम बोलेगा इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, जज है, बैरिस्टर है, ये वकील है। अरे उसके दिमाग में तो कुत्ते का भेजला पड़ा है। इतना अहंकार, इतना अहंकार। उसके अहंकार जाने में बड़ी तकलीफ होगी इसको, जाएगी। जितनी तुमने दुनिया में होशियारी की है, इतना तुम्हारे दिमाग में अहंकार भरा है ना, ये उल्टा भगवान से दूर कर रहा है। बोले भाव मिले रघुराई। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। त्याग बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जाता है, डिस्कशन से भगवान को नहीं जाना जाता है। एक ही श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, बात कर रहा था ना। भगवान को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए। ये प्रेम ही है जो भगवान के लिए पासपोर्ट है। इसलिए गुरु से पहले यही देखना चाहता है, तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया तुम्हें, तो भगवान तक ले चलूं तुम। अभी सभी के पासपोर्ट में कहीं ना कहीं रुकावट है, वो प्रेम कर ही नहीं पा रहा, रूठा रूठा था। और जितने पुराने सत्संग हो रहे और रूठ रहे हैं अंदर में, तुम्हारी ऐसी थे। ऐसा लगता है आपको जो उठा करके पटक दो, सत्संग भी बंद करा दो, क्या बात है, इनकार कर। भगवान को पाने का पासपोर्ट है क्या? है प्रेम के सिवा कुछ है? तुम्हारा दिल खुशी नहीं है किसी के साथ, राजी नहीं है, कैसे भगवान मिले? मिल सकता है? तो भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। और करने क्या बैठते हो हमेशा भगवान को पाने के लिए? वैसा हम बैठते डिस्कशन।
बुद्धि की चतुराई दिखाते हैं। सही बात समझ के जाना, और ये गलती इतनी जल्दी छोड़ सको तो छोड़। भगवान से मिलने के लिए सिर्फ प्रेम ही पासपोर्ट है। प्रेम का पासपोर्ट नहीं है तो तुम जहाज में नहीं बैठेगा, विलायत में नहीं जा सकता। इसीलिए बोला गया है क्राइस्ट ने, अनलेस यू आर नॉट रीबॉर्न यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। ये रीबॉर्न दादा कहते थे कि तो दूसरा जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, दूसरा जन्म है गुरु के मुख से। यानी ये जो अहंकार वाला शरीर वाला जो जन्म अपना माना है अपने माता पिता से उत्पन्न, इसको भुला करके जब अपना का गुरु मुख से जन्म ले लो, अनलेस until you are not reborn again you cannot see the kingdom of God। सभी महापुरुषों ने इसी अनुभव से ये बातें बोली। पूछो अपने आप से, अभी भी अपने को किससे पैदा हुआ मानते हो? अभी अपने को गुरु गुरुमुख मानते हो? गुरु के बच्चे हैं। एकमात्र पहचान गुरु रह गई है अभी की, अभी दुनिया से पहचान कराते हैं। तो भटकते और रिश्ते नातेदारों में तो किस पहचान के साथ जाते हैं? तो दुनिया से प्रीत निभा रहे हो तो कौन सी रिश्तेदारी बनती, कौन सी पहचान के साथ निभा रहे हो? वो भूले और ये केवल रह जाए। दर्शन साधु का तो साहेब आवे याद। तुम्हारे दर्शन में ऐसी चीज जब गुरु पैदा करा दे कि तुमको देख करके लोगों को सिर्फ सत्संग याद आए, तुमसे मिलकर के केवल परमात्मा याद आए, दर्शन याद। उसके लिए इतना अपने को पहले बन करना पड़ेगा। अभी तो कुछ ना कुछ बनने का शौक लगा, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, जैसे करना है। वो मिटता जाए अंदर से, और एक भगवान बस। तो अनलेस 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 यू आर नॉट रिबॉर्न अगेन, भगवान के बादशाहत में तुम पाँव नहीं रख सकते हो जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो लिया है तुम फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ गुरु। गुरु के मुख से दूसरा जन्म जब तक नहीं होगा, इतनी गुरु की इसलिए महिमा है। जब गुरु ये डिक्लेयर करेगा कि ये तो नहीं रहा, इज नो मोर, दुनिया के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट बच गया, वो ये कहते हैं। और सच्चा गुरु जब ऑपरेशन करता है तो उसकी मुस्कुराहट तब आती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, इज नो मोर। अब इस व्यक्ति का अहंकार बिल्कुल नहीं बचा, ये मर गया। मर जीवे मरिया, मर के ही तो जिएगा, तभी तो राम राज्य पाएगा। अब है कोई मरने को तैयार? अपने अहंकार को पूरा गंवाने को तैयार है? सच्चे गुरु का तो ऑपरेशन उसे कहते हैं जब गुरु ये कह सके तुम्हारे लिए अब ये बचा नहीं, अब इसकी कोई मैं नहीं बची इसके अंदर। कह सकता है गुरु तुम्हारे लिए? जब घड़ी घड़ी तुम्हारा मन चलते देखता है, दुखी सुखी होते देखता है, मैं मेरे में ही अटकता भटकता देखता है, कैसे कह? मर गई पूरी तरह। अभी तो सुबुद्धि कहेगी अरे बहुत परेशानी है, जल्दी भगवान खा ले। सोच ले। आज तो ही समझ लो नहीं। जब तक तुम आज तक जो तुम हो तुम्हारा है, तुम उसको भुलाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे पिछला जन्म तुमको याद नहीं, वैसे लाइफ में तुमको याद नहीं आनी चाहिए। मैंने शादी किया, मैं कुंवारी हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरा एक मर्द है, मेरा बेटा है, अरे पागल है तू पहले भी आत्मा थी, अब कभी भी आत्मा, पीछे भी आत्मा रहेगी। क्या कह रहे हैं तो? अरे नशे उतर रहे हैं तुम्हारे, दुनिया के चढ़ा चढ़ा के आए हो, इतनी खटाई पिलाई आ रही है, बच्चे नहीं उतरते। ध्यान रखना, मैंने शादी किया, मैं कुंवारी हूँ, मैं विधवा हूँ, इन सबको पागल की लिस्ट में खड़ा कर दिया तुमने। अरे तो पहले ये पक्का करो, तो पहले भी आत्मा थी, अभी भी आत्मा है, आगे भी आत्मा ही रहेगी। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार है, जगत है रैन का सपना।
सपने में शादी किया, सपने बच्चा, सपने में देखा, सब सपने ही सपना। अभी तुम जागो तो ना एक है ना दो, एक ही भ्रम में बस जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार। ये तुम्हारा भ्रम है, ये ड्रामा दिन दिन में बदलने वाला है। तो तुम एक्टर होकर के ड्रामा में पार्ट प्ले करेगा तो अभी तुम दुखी होगा, तो कहोगे ना अभी तो दुख का पार्ट है तो दुखी होकर के दिखाना पड़ेगा। तो एक्टर को भी क्या होना पड़ेगा। अच्छा, जो देखेगा ऑडियंस, ऑडियंस बन के भी देखेगा तो अभी इमोशन उसको क्या करेंगे, तो भी दुखी करें। एक व्यक्ति है जो पूरी पिक्चर में स्थिर रहता है, दादा बोलते थे, वो है प्रोड्यूसर। जैसे पता पिक्चर बनाई किसने, सारी पिक्चर किसकी क्रिएशन है, इसलिए वो किसी इमोशन में नहीं है। तो एक्टर होगा तो भी दुखी होगा, ऑडियंस बन के देखेगा तो भी दुखी होगा ड्रामा में। प्रोड्यूसर जाएगा तो कहेगा जैसे वो हंसेगा और बोलेगा मैंने सिनेमा बनाई। तो मूर्ख लोग जो है वो बेवकूफ बन गए हैं, मैंने अपनी सिनेमा बनाई। तुम इस स्टोरी को सब समझ रहे हो, ये तो मैंने जो है डेवलप करी है। तो गुरु भी हमको ऐसा प्रोड्यूसर बना करके बैठाना चाहता है। एक्टर भी मत बनो, ऑडियंस भी नहीं, क्या बनो, प्रोड्यूसर। तुम भगवान होके रहो दुनिया में, प्रोड्यूसर बन के रहो। ये सारा जगत, सारी सृष्टि अपने ही संकल्प से बनी हुई है, तुम ही आधार है जगत का। पिछले जगत में पहले तू आत्मा है, फिर पीछे शरीर है। बार बार ये समझो, ना एक्टर है ना ऑडियंस। ऐसी दृष्टि यहाँ से लेकर के जाओ जो तुम पहले से ही था। सच ये है, मैंने कोई अपनी आत्मा निकाल करके तुमको नहीं दी है। तो गुरु को थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो यही बोलता है थैंक यू किस बात, मैंने भी अपनी आत्मा दी है निकाल। आत्मा तेरे अंदर पहले नहीं। तो थैंक्स भी देना चाहता, इतना निष्ठा प्रेम से बात करता है। तुम्हारे ही अंदर सोने की खांति ही थी, बस तुम ऊपर बैठे हुए थे तो पता नहीं था। तेरे अंदर माल था नहीं। इसलिए जिन्होंने ठीक से गुरु की बात समझ करके अपनी खुदाई कर ली, उन्होंने खुदाई ही छुपा लिया। तो वो बैठे हैं, खुदा तुम क्यों देर लगा रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो, तुम्हारी भिखारी होगा कि मैं कर, मैं कर। अब ये मानना मान, तो क्या देर है। दुनिया में रस है ही नहीं, कुछ भी दुनिया में मिलेगा भी नहीं। सच्चा सुख कहाँ है, भीतर है। तो कहाँ ढूंढना है, ढूंढते रहो बात, पकड़ते रहो कहीं ना कहीं, क्या मिलेगा। श्रद्धा नहीं होगी अगर गुरु में, तो ये आश्चर्य की तरह वचन सुनते रहो। और कभी अब हम देखते हैं भाव सही नहीं हुआ तो कहेंगे पता नहीं क्या बोलते रहते, क्योंकि यहाँ से उठते ही तो फिर हमें जीव बनना है। कहाँ समझ में आएगी बात। इसलिए श्रद्धावानम लभते क्या, एक श्रद्धा और एक प्रेम और भाव से विश्वास वाला ही ज्ञान का पाठ सीख सकेगा, वरना नहीं सीख सकेगा। जयराम। तो अपने घर सुखी, हम अपने घर सुखी। कौन सीख सकेगा ये बात।